हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे नेचुरोपैथी पे, सॉरी, नेचुरल डाइट पे, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेचुरल डाइट। तो इसको कल हम लोगों ने पढ़ा था और इसकी परिभाषा भी देखी थी। न्यूट्रिशन क्या है, डाइटिक्स क्या है और नेचुरल डाइट क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के उद्देश्य क्या हैं, क्या करता है न्यूट्रिशन, क्यों लेना चाहिए हमको, क्यों खाना चाहिए न्यूट्रिशन, इसको हम लोग समझेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, पोषण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पोषण का क्या उद्देश्य है या न्यूट्रिशंस का क्या उद्देश्य है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के कामों के लिए पर्याप्त ऊर्जा देना। यानी जो हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं, जो हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं, उस कार्य करने की ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन किस भोजन से प्राप्त होती है? जिसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में हो, भरपूर मात्रा में हो। यदि भोजन में न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम अपने डेली के कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर हम करेंगे भी जैसे तैसे तो हमको ज़्यादा थकान और तमाम तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो डेली जो एक न्यूट्रिशन डाइट है, जो एक पोषण युक्त भोजन खाते हैं, तो उसमें हमको रोज़मर्रा के कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि में मदद मिलती है। हमारे शरीर का विकास होता है और हमारे अंदर जो ग्रोथ चलती रहती है, डेवलपमेंट जो हमारे अंदर चलती रहती है, इनमें कार्य करता है। मान लीजिए अगर डाइट अच्छी नहीं होगी, न्यूट्रिशन अच्छे नहीं होंगे, तो विकास नहीं हो पाएगा हमारे शरीर का और शरीर की वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छी डाइट जिसमें अच्छी न्यूट्रिशन हो, वह हमारे विकास और वृद्धि में सहायक होती है। विकास और वृद्धि मीन्स हमारे शरीर का आकार है, हमारे शरीर की वजन है और हमारे ऑर्गन्स के ये सारी चीज़ें, उनके आकार हैं, ये बढ़ती है। लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, ये सब वृद्धि होती है। विकास क्या है? हमारे शरीर के कार्य की क्वालिटी बढ़ती है। जैसे शरीर तो बढ़ गया है, बढ़ने के साथ साथ वो कार्य भी अच्छा करे। जो कार्य है वो उसके विकास में आ जाएगा, उसके गुण में आ जाएगा। तो वृद्धि भी होती है। वृद्धि मतलब जो हमको बाहर दिखती है वो वृद्धि होती है। और डेवलपमेंट जो हमारे अंदर चलता रहता है, विकास जो हमारे अंदर चलता रहता है, हमारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी बनने की प्रक्रिया में ये चलता रहता है। तो ये कैसे चलेगा? ये न्यूट्रिशन से। टू मेंटेन हेल्दी बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। तो सही पोषण, पर्याप्त मात्रा में पोषण जो शरीर को आवश्यक है, वो हमारे ऊतकों को स्वस्थ बनाता है। टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है। शरीर के जो भी कार्य हैं उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है।
टू स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जो पोषण है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी, मतलब कोई भी पैथोजेनिक फैक्टर है या कहीं कोई क्लाइमेट चेंज होता है, तो यदि हम पर्याप्त मात्रा में पोषण लेते हैं, हमारा पोषण अच्छा होता है, डाइट अच्छी होती है, तो हमको पैथोजेनिक फैक्टर या मौसम का इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है पोषण की वजह से, क्योंकि हमने पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त किया हुआ रहता है। टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, पोषण की कमी को रोकता है। और जब हम पर्याप्त मात्रा में पोषण लेंगे तो हमारे अंदर पोषण की कमी होगी ही नहीं, न्यूट्रिशन की कमी होगी ही नहीं, तो हमारा कोई भी कार्य खराब नहीं होगा, सारे कार्य अच्छे होंगे शरीर के। विकास भी अच्छे से होगा, शारीरिक मानसिक हर तरह से विकास होगा। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़, पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करना। तो यदि हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है तो बीमारियां हमको जल्दी घेरती हैं, और यदि कोई बीमारी है और हमने अपनी डाइट अच्छी कर ली तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। तो न्यूट्रिशन अच्छा ना होने से बीमारियां भी हमको आ जाती हैं। टू प्रमोट लॉन्गेविटी एंड ओवरऑल वेलबींग, लंबी उम्र और बेहतर सेहत को बढ़ावा देता है। उम्र लंबी होती है और सेहत अच्छी होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के सिद्धांत। संतुलित आहार के सिद्धांत के अ बैलेंस डाइट should contain all essential nutrients in appropriate amounts। एक संतुलित आहार में सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। तो एक संतुलित आहार में सभी जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए। जितना हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है एक दिन में, जितना हमको फैट चाहिए होता है, जितना हमको प्रोटीन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो सब पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। द मेन प्रिंसिपल इंक्लूड, इसके मुख्य सिद्धांत शामिल हैं। एडिक्वेसी यानी पर्याप्तता, पर्याप्त मात्रा में चीज़ें होनी चाहिए। बैलेंस संतुलन होना चाहिए। मॉडरेशन संयम। वैरायटी विविधता। न्यूट्रिएंट डेंसिटी यानी पोषक तत्वों की सघनता। सेफ्टी सुरक्षा होनी चाहिए। फ्रेशनेस ताजगी। इंडिविजुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एज, हेल्थ एंड एक्टिविटी लेवल। उम्र, सेहत और गतिविधि के स्तर के अनुसार व्यक्तिगत ज़रूरतें। तो पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, संयम होना चाहिए, वैरायटी भी होनी चाहिए और पोषक तत्व भी होना चाहिए। ताजगी, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है भोजन में पोषण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषक के घटक क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट टोटल डाइट का लगभग 45 से 65% तक हमको आवश्यकता होती है। लगभग अगर इसकी ग्राम में बात करें तो 225 से 325 ग्राम प्रतिदिन एक ठीक ठाक वयस्क व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके
और ये हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ही आगे ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज फिर एटीपी आगे सब ऊर्जा में बदलती है। मेन सोर्स जो है वो स्पेयर प्रोटीन की बचत करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को बचाता है और प्रोटीन की बचत करता है। प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी जो हमारी शरीर बना है वो प्रोटीन से बना है, प्रोटीनियस बॉडी है हमारी। अब यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो शरीर को ऊर्जा तो उतनी खत्म होनी है, तो वह ऊर्जा कहाँ से बनाएगा, प्रोटीन से बनाएगा। हालांकि इतनी जल्दी नहीं होती है ये प्रक्रिया शुरू, इससे पहले फैट गलता है तब प्रोटीन पर नंबर आता है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आगे फिर शरीर जो है वो प्रोटीन और फैट को पचाने लगेगा। सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, ब्रेन यानी मस्तिष्क के कार्य में मदद करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के ब्रेन के कार्य में, अगर ब्रेन का जो मेन सोर्स है वो है फैट, क्योंकि ब्रेन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। तो इसीलिए जो हमारे ब्रेन का मेन उसको एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। एड डाइजेशन थ्रू डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर के जरिए पाचन में सहायता करना। तो डाइटरी यानी डाइट, ये हमारे पाचन तंत्र में जो फाइबर होते हैं उसके, जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड, तो उसमें जो फाइबर होता है वह हमारे पाचन तंत्र में सहायता करता है। इसके सोर्स क्या क्या है, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, जितने भी साबुत अनाज हैं वो आपके जैसे चना है, मक्का है, ये सब आ जाते हैं। फ्रूट्स हैं, ये भी ठीक ठाक स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मिलेट्स हैं, जैसे मोटे अनाज, वही आ गया आपके चना, मक्का और ये सारी चीज़ें। स्वीट पोटैटो, शकरकंद है, ये भी अच्छा स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। साबुत अनाज में आपके मुझे ब्राउन चाबूर ब्राउन राइस है, भूरा चावल, इसको ब्राउन राइस भी बोलते हैं। ओट्स है, जौ है, बार्ले, मक्का है, राई है, ज्वार, साबुत ज्वार है, कुट्टू का आटा है, ये सब आपके साबुत अनाज में। और मोटे अनाज में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदम, सावा, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, साबुत अनाज में। तो ये सब पर्याप्त स्रोत हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। और क्या चाहिए होता है हमारे शरीर के लिए, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर किनसे मिलके बनती है, ब्लॉक से मिलके बनती है ना, ईंटों से मिलके बनती है। ये हमारे समझिए शरीर की ईंटें हैं, इनसे मिलके, प्रोटीन से मिलके हमारा शरीर बना है। फंक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, यदि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शुरू से ना दी जाए बच्चे को तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास ये नहीं हो पाएगा। और मरम्मत मीन्स हमारे शरीर में जो टूट फूट चलती रहती है, कहीं मसल्स टूट गई तो कहीं सेल डैमेज हो रहे हैं, तो ये सब, इन सब की रिपेयरिंग कौन करता है, ये हमारा
प्रोटीन ही करता है। एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम कौन बनाता है? प्रोटीन के माध्यम से एंजाइम बनते हैं। हार्मोन्स भी बनते हैं। हार्मोन्स भी क्या है? प्रोटीनियस सब्सटेंस ही तो हैं हार्मोन्स भी, प्रोटीन से बनते हैं। और इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन, जो इम्यून सिस्टम का कार्य है वो भी प्रोटीन्स के माध्यम से होता है। इसके सोर्स क्या क्या हैं? दाल है, पल्सेस, बीन्स, सोयाबीन, मिल्क, एग, नट्स, सीड, ये सब इसके स्रोत हैं इसको प्राप्त करने के। और एक दिन में लगभग सामान्य व्यक्ति को लगभग 50 से 75 ग्राम प्रोटीन जो है चाहिए होती है। पूरी डाइट का मतलब तीनों का 10 से 35% तक, लगभग 50 से 75 ग्राम तक प्रोटीन हमको चाहिए होती है एक दिन में। इसके बाद है फैट। हेल्दी फैट्स प्रोवाइड कंसंट्रेट एनर्जी। अगर ठीक फैट है, अच्छा फैट है, तो वह हमें ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा मिलती है। अच्छे फैट से हमको, हेल्दी फैट से भरपूर ऊर्जा मिलती है। इस फैट के क्या क्या काम हैं? एनर्जी स्टोरेज, यह ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। विटामिन एब्जॉर्प्शन, विटामिन को एब्जॉर्ब करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन्स को बनाता है, हार्मोन्स को बनाने में ये भी सहयोग करता है। हेल्दी सोर्स क्या हैं इसके? तो नट्स, सीड, अवाकाडो, कोकोनट, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट, जैतून का तेल और मूंगफली का तेल। तो ये सब फैट के स्रोत हैं। फैट हमारे शरीर के विकास के लिए लगभग 45 से 75 ग्राम हमको चाहिए होता है, लगभग 20 से 23%। इसकी मात्रा हमारे लिए होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ये हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। और इनका यदि हमारी डाइट में पर्याप्त मात्रा में रहती है हमारी डाइट, तो ये ठीक रहता है। इनके और भी अलग अलग स्रोत हैं, जैसे प्रोटीन का आपका चना, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली और मांस भी। फैट के लिए फैट ये हम ऊर्जा बनाता है, इससे भी ऊर्जा बनती है। जब ग्लूकोज नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो फैट भी ऊर्जा बनाने में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की निर्माण और उसकी रिपेयरिंग करता है। फैट क्या करता है? ये ऊर्जा भी देता है, और जो शरीर के लिए आवश्यक फैटी एसिड है और विटामिन का अब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है। यदि फैट नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या है? विटामिन। विटामिन रेगुलेट, फैट भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन रेगुलेट न्यूमेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। विटामिन कई मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर की चयापचय प्रक्रिया है, कई सारी प्रक्रियाओं को
करता है। तो कौन कौन से विटामिन हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये क्या है? विटामिन ए जैसे आपकी आँख के लिए होता है, ये नज़र के लिए होता है। तो ये जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी आँख के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मिलता कैसे? हरी सब्जियों से मिलता है, गाजर है इसका। अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी वगैरह हो जाती है। तो इसीलिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। और किस किस चीज़ से मिल सकता है? तो ये गाजर है, शकरकंद है, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, आम है, अंडा है और यकृत है। यानी ये बनता भी है शरीर में, बनाता भी है शरीर। और फिर विटामिन बी है, ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, कोशिका की सुरक्षा का कार्य करता है। ये हमको बादाम है, बीज हैं, तेल है, इनसे मिल जाता है। सॉरी, उल्टा हो गया, विटामिन बी, सॉरी, ये बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी के साथ बहुत से विटामिन हैं। विटामिन जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स, तो ये बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1 हो गया, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। जैसे B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, बी नायसिन, ये बॉडी के समझिए बहुत ज़रूरी, वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक बी कॉम्प्लेक्स हैं शरीर के लिए। ये आपका साबुत अनाज है, दाल है, दही है, दूध है, अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनसे मिलता है। मेवा है, इनसे मिलता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो कमजोरी, थकान, एनीमिया, जीभ में सूजन, त्वचा संबंधी समस्याएं और कुछ मामलों में ब्रेन की भी समस्या, यानी नर्व सिस्टम की समस्या भी हो सकती है। तो विटामिन बी है, विटामिन सी है। विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है और ये आपकी जो बॉडी में कोलेजन होते हैं, घाव भरने में सहयोग करता है, इम्यून सिस्टम में सहयोग करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहयोग करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसके जो स्रोत हैं मेन, वो आंवला है, अमरूद है, नींबू, संतरा, मौसमी, पपीता, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी सब्जियां। मेन इसमें जो खट्टे जैसे हैं, खट्टे ये विटामिन होता है, तो ये खट्टे में ज़्यादा मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी है, मसूड़े से खून आना है, घाव से देर से भरना, कमजोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। डेली लगभग 75 से 90 mg इसकी डेली रिक्वायर होती है। फिर विटामिन डी है, जो कि हमारी बॉडी के हेल्थ, बोन की हेल्थ के लिए ज़रूरी बताया गया है विटामिन डी। और ये हमको सूरज से मिलता है। ये हमको सूरज से सूरज की रोशनी की जब हमारे शरीर में किरणें पड़ती हैं तो शरीर इसको सिंथेसिस करता है, बनाता है। विटामिन ई है, विटामिन ई भी अति आवश्यक है शरीर के लिए। ये भी फैट, यानी वसा में घुलनशील है, फट सॉल्युबल है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। और ये हमको बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज हैं, तिल है, वनस्पति तेल है, गेहूँ की जो जर्म है उससे मिलता है। स्वास्थ्य लोगों में कमी दुर्लभ है, यानी मतलब जल्दी इसकी कमी नहीं मिलती है स्वास्थ्य लोगों में। गंभीर कमी से तंत्रिका तथा मांसपेशी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और 15 मिलीग्राम लगभग प्रतिदिन की ज़रूरत पड़ती है इसको। तो ये सारे जो भी विटामिन हैं। फिर विटामिन के है, विटामिन के ये भी फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। ये रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण होता है।
कब बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग कब करता है, जब मान लीजिए हम कट जाते हैं, मान लीजिए हमको चाकू लग गया, ब्लेड लग गया, खून बहने लगा तो ऊपर देखते हैं वो एक ब्लड जो है वो अपने आप जाल सा बनाने लगता है। और ये विटामिन के, जैसे कई बार देखा होगा, कहा गया है कि सुना होगा गांव वगैरह में कि कट जाए तो वहाँ पे थूक लगा लीजिए, मतलब या अपनी लार लगा लीजिए, सलाइवा, तो ब्लड आना बंद हो जाता है हल्की फुल्की चोट में। क्यों? क्योंकि ब्लड में विटामिन के होता है, जैसे ही विटामिन के ब्लड में लगा और ब्लड का खुद का विटामिन के, तो ये आपस में मिलके कोगुलेशन यानी एक उसको रोकने का काम करते हैं, एक जाल बना लेते हैं उसको रोकने का, ब्लड मतलब नहीं बहता है फिर बाद में। तो ये विटामिन भी आवश्यक हैं हमारे शरीर की रेगुलरिटी के लिए। और बिना विटामिन के शरीर अच्छे से कार्य ही नहीं करेगा। विटामिन के बाद फिर मिनरल्स हैं। मिनरल्स बेशक मात्रा में कम होते हैं, लेकिन ये पर्याप्त होते हैं। मिनरल्स जिनको लवण भी कहा जाता है, तो ये हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक होते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये हमारे शरीर की बनावट और उसके कार्य, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन। तो ये सब क्या हैं? ये सब मिनरल्स हैं। ये सब क्या क्या करते हैं? ये हमारे शरीर के बॉडी बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम हो गया। कैल्शियम ये हड्डी और दांत को मजबूत करता है, बनाता है। मांसपेशियों के संकुचन यानी संकुचन और रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। कैल्शियम ना हो तब भी ये रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और ये मिलता कहाँ से है हमको? कैल्शियम दूध, दही, पनीर, रागी, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। कि कमी से क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी। अगर कैल्शियम कम है शरीर में, हड्डियाँ कमज़ोर, मांसपेशियों में ऐंठन। उदाहरण, बच्चों के विकास और वृद्धावस्था में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के लिए और वृद्धावस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है फास्फोरस। फास्फोरस भी एक क्या है? आपका मिनरल्स है, खनिज है। अच्छा, हाँ। तो फास्फोरस क्या करता है? हड्डी और दांत के मजबूत करता है, उसका निर्माण करता है तथा एटीपी के माध्यम से ऊर्जा के उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये आपका दूध, दाल, मेवे, बीज, अंडा, इनमें अच्छा प्राप्त होता है इनके माध्यम से। फिर है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? ये मांसपेशियाँ और तंत्रिकाओं के सामान्य कार्य तथा अनेक एंजाइमों की क्रिया में सहायक होता है। तो ये आपके हमारी मसल्स और ब्रेन के जो भी कार्य हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। इसके स्रोत भी मैग्नीशियम के बादाम, काजू के बीज हैं, साबुत अनाज है, हरी सब्जियां हैं। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और कमज़ोरी होने लगती है। तो मैग्नीशियम हमारी मांसपेशी और क्या बोलते हैं, नर्व के लिए उनके कार्य को सामान्य बनाए रखने में बहुत आवश्यक है। फिर उसी के साथ सोडियम हो गया। जो भी शरीर में द्रव संतुलन यानी जो भी फ्लूइड बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में, वो कौन करता है? सोडियम। ये तंत्र के जो इम्पल्स हैं, नर्व इम्पल्स और मांसपेशियों के कार्य में सहायता करता है सोडियम।
यानी जो भी हमारी बॉडी में इम्पल्स आते हैं उनको ये ऑब्जर्व करता, देखता है और आगे बढ़ा देता है। पोटेशियम ये हमारे हृदय, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये केला, नारियल पानी, आलू, दाल, पालक, इनसे प्राप्त होता है पोटेशियम। क्लोराइड है, ये शरीर के जो भी फ्लूइड है और अम्ल क्षार यानी एसिड एल्कलाइन बैलेंस में सहायक करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भूमिका निभाता है। नमक और कई सारे खाद्य पदार्थों में मिल जाता है। तो ये आपके मिनरल्स हो गए। इसके बाद फिर आपके वाटर और भी डाइटरी फाइबर हैं, इन चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल मिनरल्स रखते हैं, अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। ओके।